नमस्ते, मैं विक्रम सिंह। आज अपन निर्देशांक ज्यामिति का जो अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है उसके बारे में बात करेंगे। अंत विभाजन से संबंधित है। तो आज अपन इस वीडियो में दो प्रश्न डिस्कस करेंगे और दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को आप अंत तक देखें और इस विधि को जो है आप वापस बार बार अभ्यास करें। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आराम से सरल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन। ठीक है, अंतर विभाजन। तो इसका मैंने प्रश्न लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं प्रश्न को कि कोई भी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है। ठीक है ना, ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और मध्य बिंदु जो है इसका 3,5 वह इसको 3:5 में बांटता है। मैं यहाँ वापस प्रश्न लिख रहा हूँ, आपको देख ले। यहाँ पर ये ए और बी है, रेखाखंड के दो बिंदु है। ए के निर्देशांक -2,3 है और बी के निर्देशांक यानी x2 y2 ये हमें पूछ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। और यहाँ जो P बिंदु है उसके निर्देशांक है 3,5 और अनुपात जो दिया हुआ है वो हमें 3:5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि यहाँ पर पहली संख्या x1 कहलाएगी और ये y1 कहलाएगी। ये जो बीच वाली संख्या है वो x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। x2 y2 हमें ज्ञात करना है और जो अनुपात दिया हुआ है वो m1:m2 है। मतलब m1 का मान यहाँ कितना है, 3 है और m2 का मान कितना है, 5 है। अब अपन विभाजन सूत्र की बात करते हैं। तो जैसे हम x का मान निकालना चाहते हैं तब सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, आप m और x लिखोगे, यहाँ 1 और 2 गिनती लिखना है, मतलब m1 x2, फिर प्लस इसी तरह से m2 आएगा तब x1 आ जाएगा और बट्टे में आपके वही m1 प्लस m2 होगा। ठीक है ना। यहाँ से अपन ये जो मान है वो मान यहाँ रखेंगे। तो आप देखो x का मान यहाँ कितना है, 3 है, तो आप लिख लो 3/1 बराबर m1 जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू x2 देखो कितना है, ज्ञात करना है तो x2 ही लिखते हैं अपन यहाँ पर। फिर प्लस m2 का मान कितना है, 5 है, इंटू x1 देखो कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और बट्टे में m1 3 है और प्लस m2 5 है। ठीक है, तो पहले ये मान रख देते हैं। अब अपन इसको सरल करेंगे तो देखो 3/1 तो ऐसे कैसे आएगा, 3/1 बराबर इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x2 हो जाएगा। गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो विपरीत निशान है, मतलब प्लस माइनस है और प्लस माइनस जब भी गुणा होता है तब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 5 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया, 5 दूनी 10 और बट्टे में देखो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 5 कितना होगा, 8। अब आप वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा मतलब 3x2 - 10 को जब 1 से गुणा करोगे तो ये तो सेम आएगा 3x2 - 10। ठीक है, फिर बराबर का निशान और 3 को 8 से गुणा करोगे, 3×8 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये माइनस का जो 10 है उसको अपन उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3x2 बराबर 24 और ये माइनस का है। पक्षांतरण जब भी करते हैं तो निशान बदल जाते हैं, मतलब ये माइनस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x2 बराबर 24 और 10 जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 34 हो गया। हमें x2 निकालना है तो x2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 34 बट्टे में ये वाले 3। इसका मतलब x2 का जो मान है वो हमारे पास आ गया है 34/3। ठीक है, इसको नोट कर ले आप। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आपने निकाल दी है और वो कितनी आई है, 34/3। अब ठीक इसी तरह से y2 ज्ञात करना है तो y वाला सूत्र लगाना है आपको। y का सूत्र कैसे होगा, जिस तरह से x का सूत्र हुआ ठीक उसी तरह से, मतलब y बराबर क्या फॉर्मूला होगा, m1y2 लिखोगे प्लस m2y1। मतलब जब आप 12 लिख रहे हो तो वापस क्या लिखना है, उल्टा 21 लिखना, 21 लिखना है और नीचे वही m1 प्लस m2 होगा। अब देखो यहाँ y का मान कितना है, 5 है,
तो यहाँ लिख दिया 5/1 बराबर m1 का मान कितना दिया हुआ है 3 है, ठीक है, इंटू x2 हमें ज्ञात करना, सॉरी y2 हमें ज्ञात करना है, तो y2 ही लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना है 5 है, इंटू y1 का मान देखो कितना है 3 है, और बट्टे में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 5। जब आगे सरल करेंगे इसको तो क्या आएगा 5/1 बराबर, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3y2, फिर प्लस का निशान, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, गुणा करने पर कितना आएंगे 5 तिया 15, और बट्टे में दोनों को जोड़ना है तो 3 और 5 कितना हो गया 8। अब अपन वज्र गुणा करेंगे तो इस संख्या को जब आप 1 से गुणा करोगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, मतलब 3y2 प्लस 15, और बराबर में 5 को 8 से गुणा करना है तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 आ जाएगा। अब ये 3y2 तो यही रहेगा, बराबर 40 लिख लिया, और प्लस के 15 है उसको जब अपन उधर ले जाएंगे मतलब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3y2 बराबर 40 में से 15 माइनस कर लो, यानी देखो 10 में से 5 गया 5, या 3 में से 1 गया तो 2, तो y2 का मान निकल करके आ जाएगा 25 बटा ये वाले 3, तो y2 का मान कितना आ गया 25/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y2 का मान 25/3। तो इस तरह से हम दोनों निर्देशांक जो है b के वो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये सवाल। तो इस तरह से आपको a के निर्देशांक पूछ सकता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है। जब भी अनुपात दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है ना। जब x लिख रहे हो तो x x आएगा और y लिख रहे हो तो y y आएगा। चलो दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं अपन, ये नोट कर लेना आप। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ हमें। यहाँ पर प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB है जिसके दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, और एक मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक -3p दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब इस दूसरे सवाल में जो हमें पूछ रहा है वो किस अनुपात में, मतलब अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन वहीं पर सूत्र लगाते हैं। पहले x वाला सूत्र क्या है, m1x2 प्लस m2x1 और बट्टे में m1 प्लस m2। अब आप यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है -3 है, तो यहाँ लिख लो -3/1 बराबर m1 तो हमें ज्ञात करना है तो m1 ही लिखेंगे, इंटू x2 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है -2 है, तो यहाँ लिख लो -2, फिर प्लस m2 ज्ञात करना है, इंटू x1 की वैल्यू देखो कितनी है -5 है, ठीक है ना, और बट्टे में m1 m2 हमें ज्ञात करना है। यहाँ आपके समझ में आ गया। जैसे ये रेखाखंड है, मान लो ये a है, a के निर्देशांक दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वो x1 कहलाती है और ये y1 कहलाती है। ये जो b दिया हुआ है, b के जो निर्देशांक दिए हुए हैं तो ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा। और जो ये मध्य बिंदु है जिसमें -3p लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सूत्र में लिख दिया है। अब अपन इसको आगे सरल करेंगे तो -3/1 बराबर, इन दोनों को जब गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस में आएगा, और 2 को m1 से गुणा करेंगे तो 2m1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इन दोनों को गुणा किया तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, और 5 को m2 से गुणा करेंगे तो -5m2 हो जाएगा। इसी तरह से बट्टे में क्या लिखा हुआ है हमारे m1 प्लस m2। अब आप वापस वही वज्र गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख भी सकते हैं अपन वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करोगे ना, जब ये संख्या 1 से गुणा होगी तो यहाँ पर तो ऐसे कैसे आ जाएगी -2m1 फिर -5m2 बराबर का निशान। अब देखो -3 को m1 से गुणा करेंगे तो -3m1 आएगा, और फिर -3 को m2 से भी गुणा करना है तो -3m2 आएगा, ठीक है ना। अब m1 एक तरफ होना चाहिए तो अपन इस m1 को लेकर आएंगे इस तरफ। तो देखो ये वाला m1 तो यहीं पर है, मतलब -2m1 है, और जब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, +3m1 हो जाएगा, बराबर का निशान। अब m2 की तरफ m2 को ले जाएंगे तो ये -3m2 लिखा हुआ है, और ये माइनस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस का m2 हो जाएगा। अब देखो 3 है और ये -2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे
तो एक m1 आएगा किसका, प्लस का, क्योंकि साइन बड़ा किसका है, प्लस का है। बराबर का निशान, अब यहाँ पर भी देखो प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2m2 आ जाएगा और वो भी प्लस का ही आएगा। अब मैं अनुपात ज्ञात करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ अनुपात ज्ञात करना है। देखो m1 अनुपात m2, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको m1 बटा m2। तो m2 के पास कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और m1 के पास जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो इसलिए अनुपात निकल करके आ गया m1 अनुपात m2 2 अनुपात 1। क्लियर हो रहा है, यानी m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है। अब अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछे कि ये जो p लिखा हुआ है y की जगह, इसका भी मान ज्ञात करें, तो अपन इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो आगे y का सूत्र लगा सकते हैं अपन, बिल्कुल आसान है, वैसे सूत्र पर ही है, m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा m1 प्लस m2। अब ये सूत्र तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब y का मान कितना है, p है, तो p बटा 1 लिख लो। m1 कितना है, 2 है, तो 2 इंटू y2 का मान कितना है, यहाँ पर मैंने बताया 3 है, फिर प्लस m2 का मान कितना आया, 1 आया, इंटू y1 का मान कितना है, -4 है ना, और बट्टे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। जब सरल करोगे तो p बट्टा 1 बराबर, इन दोनों का गुणा कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, इन दोनों का गुणा कितना होगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 एकम 4, और बट्टे में दोनों को जोड़ना है तो 2 रे कितना होता है, 3 होता है। जब आगे करोगे तो p बट्टा 1 बराबर 6 में से 4 माइनस करो कितना आता है, 2 बट्टा 3। वज्र गुणा करोगे तब आपके पास क्या निकल करके आएगा, 3p बराबर 2 एकम 2, तो p की वैल्यू निकल गई 2 बट्टा 3। ठीक है ना। तो अपन इस तरह से किसी भी निर्देशांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप बार बार प्रयास करें, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से या इन दोनों की टाइप का एक सवाल जरूर आता है। तो आप प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला कोई टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।